सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बार डांस रानीज का घर में स्वागत करती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अनु और उसकी पूरी टीम मंदिर के पास चले जाते हैं। बप्पा और कान्हा जी को थैंक यू बोलते हैं। अनु बोलती है, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि हम लोग जीत गए। तभी हम देखते हैं मोहल्ले की कुछ औरतें वहां आती है। वो बोल रही होती है, जय श्री कृष्णा लीला बहन। इरवा बोलती है, ये तो फिर से यहाँ आ गई। मोहल्ले की औरतें अनु को बोलती है, तुमने तो हमारे मोहल्ले का नाम ही रोशन कर दिया। अभी मीडिया वाले आए थे, वो हम लोगों का इंटरव्यू भी लेकर गए। अनुपमा, तेरी जीत की खुशी में हम सब मोहल्ले वालों ने पार्टी रखी है, तुम सब लोगों को आना है। बा बोलती है, ताने खिलाने वाले लोग आज खाना कैसे खिला रहे? अनुपमा बोल रही होती है, आप सब लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, थैंक यू सो मच, हम दावत में जरूर आएंगे। भारती इमोशनल हो जाती है। अनु भारती को गले लगाती है और बोलती है, क्या हो गया भारती, आज तो खुशी का दिन है और खुशी के दिन में इतने मोटे मोटे आंसू नहीं बहाया करते। भारती अनु को बोलती है, थैंक यू अनुताई। अनुताई, अगर आप नहीं होती ना तो हम सपना भी नहीं देख पाते और ना ही सपने को पूरा कर पाते। भारती बोलती है, थैंक यू गुरुजी, आपने बिना गुरु दक्षिणा के हम लोगों की इतनी मदद की, हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। मनोहर जी बोलते हैं, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल चुकी है, तुम लोग जीत गए हो ना, तो मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा है। मनोहर जी बोलते हैं, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे सार्थक बना दिया है, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है, थैंक यू बेटा। भारती डांसर को भी थैंक यू बोलती है। उनको बोलती है, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना कौन ही किसी के लिए करता है। अनु बोलती है, परिवार परिवार अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है और डांस रानीज एक परिवार ही तो है। जैसी बोलती है, भारती अब जल्दी से तू बस रेडी हो जा और आसपास ही कहीं हॉस्पिटल ढूंढ ले। तुझे जिस हॉस्पिटल में बोलेगी ना, उसमें तेरी सर्जरी होगी और उसके बाद तुझे हमारी टीम में शामिल होना है और डांस भी तो करना है। अनु बोलती है, तू रो क्यों रही है भारती, अगला जो भी शो होगा ना, उसमें साथ मिलकर डांस करेंगे। हमारा सपना सिर्फ कंपटीशन जीतना ही नहीं था, सबसे बड़ी वजह थी तुझे तेरे पैरों पर खड़ा होते हुए देखना। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हमने तेरे लिए ही तो किया था। भारती बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। अनु बोलती है, भारती बस कर दे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अनु बोलती है, मुझे भी किसी को थैंक यू बोलना है, उस इंसान को जिसके आते ही मेरे जीवन की सारी मुश्किलें है ना, वो छूमंतर हो जाती है। वो मेरे पास आ जाती है जब भी मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पता नहीं इसको पता कैसे चल जाता है। थैंक यू देविका, हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए, सही वक्त पर यहाँ आने के लिए। देविका, अगर तू सही वक्त पर यहाँ नहीं आती तो पता नहीं कहानी कुछ और ही होती। सरिता ताई बोलती है, हाँ अनु, तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आई, तभी तो हम लोग कंपटीशन को जीत पाए। सभी लोग देविका को थैंक यू बोलते हैं। जैसी बोलती है, और आपने वो दूसरी टीम वालों के साथ लड़ाई की ना, तब तो मुझे मजा ही आ गया। देविका बोलती है, मुकाबला चाहे डांस का हो, हाथापाई का हो या फिर जबान चलाने का, देविका हमेशा तैयार ही रहती है। देविका बोलती है ना बा? बा बोलती है, हाँ ये बात तो सही है। देविका बोलती है, ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अब तुम बस देखते जाओ तुम्हारी ट्रेन कैसे चलती जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोग मंदिर के पास आ जाते हैं। पराग राही को बोलता है कि तुम आरती करो। पराग राही के हाथ में आरती की थाल थमा देता है। राही आरती करना शुरू कर देती है। उसे बार बार याद आता है कि कैसे उसकी डांस एकेडमी ओपन हुई थी, इसके बाद क्या कुछ हुआ। राही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं राही को बार बार याद आ रहा होता है कि अनुपमा और उसकी टीम कितनी आसानी से जीत गई। राही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी होती है। प्रेम राही के साथ जा रहा होता है, लेकिन पराग प्रेम को रोक लेता है। वो बोल रहा होता है, बस थोड़ी देर के लिए राही को अकेला छोड़ दो, उसे अकेले में वक्त बिताने दो, मुझे पता है वो थोड़ी देर बाद संभल जाएगी। इधर हम देखते हैं राही अपने ही ख्यालों में खो जाती है। वो सोच रही होती है कि राही कोठारी विनर है। इसके बाद राही और उसकी टीम काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन राही को फिर से याद आता है कि वो तो नहीं जीती, अनुपमा जोशी जीती है। राही रोने लग जाती है। आगे हम अनुपमा को देखते हैं। वो अनुज की पिक्चर के पास आती है। वो बोलती है, ये देखिए कपाड़िया जी, मेरी ट्रॉफी। अनु बोलती है, कपाड़िया जी आपकी अनु जीत गई। अनुजा तो खुश हो रही होती है, लेकिन तभी अनुपमा को राही की बात याद आती है। राही ने बोला था कि मैं आज से डांस छोड़ रही हूँ और अपनी अकेडमी को बंद कर रही हूँ। अनु रोने लग जाती है। वो बोलती है, कपाड़िया जी एक बात अभी तक समझ नहीं आई, ये मेरे जीवन में जीत है ना, वो हमेशा हार की उंगली पकड़ कर की ही क्यों आती है। अनुपमा तो जीत गई,
लेकिन मेरे अंदर की माँ हार गई। दुख हमेशा सुख के साथ ही क्यों आता है? जिस तरह दुख अकेला आता है वैसे सुख अकेला क्यों नहीं आ सकता? देविका सही बोल रही है। डांस रानीज की जीत है, मुझे उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, इसीलिए मैं उनके साथ इतना खुश थी। पता नहीं अब राही क्या कर रही होगी, वो जरूर ही रो रही होगी। वो बोल रही होगी कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे ही कोस रही होगी। और कपालिया जी, वो बोल रही थी कि वो डांस छोड़ देगी। ऐसा कौन ही करता है? आप ही उसे समझाइए ना कि ऐसा कौन करता है। वो मुझसे बहुत ही नाराज है अनुज, लेकिन आप तो मुझसे नाराज नहीं हो ना कि ये ट्रॉफी मेरे हाथ में है, राही के हाथ में नहीं। मुझे पता है आप मुझसे नाराज नहीं हो। हार के लिए माँ का सिर्फ अकेली का दुख है, लेकिन जीत पर उन सब लोगों का अधिकार है। बाहर वो सब लोग पार्टी में जाने के लिए मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं वहां जाऊं? सभी लोगों के लिए नहीं, आज मैं अपने लिए भी जीत की खुशी मनाऊंगी। अनुपमा बाहर आ जाती है। देविका अनु के पास आती है, उसको बोलती है, तू इतनी देर कहाँ पर थी? अनु बताती है कि मैं अपने अनुज से बात कर रही थी। अब अनुज के साथ मैंने बातें कर ली है, तो अब मोहल्ले वालों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अनु बोलती है, उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया है, जाना तो बनता ही है। अनु और देविका वहां से जा रही होती है, तभी वहां पर पाखी आती है। पाखी बोलती है, रिश्तों का ना सही तो कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लो। इस उम्र में आप पार्टी करने जा रही हैं? पहले जब आई थी तब पार्टी कर रही थी, फिर घर में पार्टी, और अब मोहल्ले में पार्टी। क्या पूरे महीने आपकी पार्टी ही पार्टी चलने वाली है? देविका और अनु दोनों हंसने लग जाते हैं। पाखी बोलती है, मम्मी मासी, आप लोग क्या जीत की खुशी में पागल हो गए हो जो इतना हंसे जा रही हो? देविका बोलती है, पाखी अगर तू हार के दुख में ही पागल नहीं हुई है तो हम लोग जीत की खुशी में पागल क्यों होंगे? देविका पाखी के हाथ में फोन थमा देती है और बोलती है, हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे की फोटो ले और मीडिया हाउसेस को भेज देना। पाखी वो फोन वापस उन लोगों को ही थमा देती है और बोलती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? इधर जैसी बोल रही होती है, हम लोगों से कुछ सीख जल कुकड़ी। पाखी बोलती है, मम्मी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने 3-3 बेटियों को हराकर भी इतनी खुश है, ऐसा क्यों कर रही हो? अनु बोलती है, मेरी 3-3 बेटियां मेरी जीत की खुशी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरी कैसी जल कुकड़ी बेटियां हैं? तू अपने आप से पूछ, तुझे तुझे 10 में से कितने नंबर देगी? पाखी बोलती है, आप बताओ, आप कितने नंबर दोगे? अनु बोलती है, मैं तो 0 नंबर दूंगी, या फिर उससे भी कम। मुझे तो मेरी निकम्मे औलादों की वजह से रोने की आदत पड़ गई है, लेकिन कान्हा जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी, हे भगवान, इस जैसी बेटी किसी को भी मत देना। ये इतनी झूठी है, मक्कार है। पाखी बोलती है, यहाँ पर बात बेटी की नहीं माँ की हो रही है। अनु बोलती है, ठीक है, चल फिर यहाँ पर ईशानी को बुला ले, उसको पूछते हैं कि वो तुझे एज ए माँ 10 में से कितने नंबर देगी। मैं बताओ, 0 नंबर देगी। तू एज अ बेटी भी 0 ही है और एज ए माँ भी 0 ही है। अनु बोलती है, पाखी मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं अपनी जीत की खुशी यहाँ मनाऊं, बाहर मनाऊं, मोहल्ले में मनाऊं, हंसकर मनाऊं या रोकर मनाऊं, जैसे भी मनाऊं, तुझे क्या? अनु बोलती है, एक बात बता, अगर तुम लोग जीतते तो क्या तुम लोग पार्टी नहीं करते, या फिर तुम लोग ऐसे मातम बनाकर बैठ जाते कि हाय हाय मेरी मम्मी हार गई? ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करते। उल्टा तुम लोग अपनी माँ से जमीन पर नाक रगड़ कर माफी मंगवाते, और इसके बाद तुम लोग खुश भी बहुत होते। तुम लोग ऐसा नहीं करते कि माँ हार गई तो तुम लोग पार्टी नहीं करते। जैसी बोलती है, ये लोग तो सर पर कूद कूद कर पार्टी मनाते। अनु बोलती है, देख पाखी, मेरी बेटियां हार गई, इसका दुख मुझे भी है, लेकिन मैं बेटियों के हार के दुख को अपनी खुशी पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं तो अपनी टीम के साथ खुशी मनाऊंगी। अनु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी के सब लोग भी बहुत खुश होते हैं। अगर तुझे हमारी खुशी में शामिल होना है पाखी, तो शामिल हो जा, लेकिन ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर नहीं। इससे अच्छा तू रूम में ही चली जा, क्योंकि मेरे हाथ में खुजली हो रही है, वरना क्या पता मैं ढोल की जगह तुझे ही पीट दूं। अनु ढोल को उठा लेती है और उसको बजाना शुरू कर देती है। सब भी घर वाले साथ आ जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। पाखी कैविटी को वीडियो कॉल करती है और बोलती है, देखो कैविटी जी, मम्मी है ना अपनी जीत की खुशी नहीं मना रही, आपकी हार की खुशी मना रही है। कैविटी बोलती है, और तुम जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हो, तुम भी अपनी माँ से कम नहीं हो, आगे से यहाँ कॉल नहीं आना चाहिए। कैविटी कॉल कट कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं अनुपमा सब लोग मिलकर एक साथ गणपति बप्पा की आरती करते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड काफी ही ज्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा बहुत ज्यादा खुश होती है, सब लोग एक साथ मिलकर गणपति बप्पा के विसर्जन की तैयारियां करते हैं। हम देखते हैं अनुपमा और डांस रानीज एक साथ मिलकर डांस भी करती है। इधर हम देखते हैं बापूजी सभी लोग साथी होते हैं। दूसरी तरफ हम तोशु को देखते हैं, वो पहले तो अनुपमा के साथ ही होता है, लेकिन वहां पर तोशु के वही दोस्त आ जाते हैं जिनसे तोशु बात कर रहा था। तोशु के दोस्त बोल रहे होते, तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब इस नुकसान की भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी, वरना तुम्हारी जान जाएगी। तोशु बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, वो उन लोगों से जैसे तैसे करके बचकर भाग जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो गुंडे फिर भी तोशु का ही पीछा कर रहे होते हैं।
इधर तोशु अनुपमा के पास पहुंच जाता है। वो अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और बोल रहा होता है, मम्मी प्लीज मेरी हेल्प करो। अनु बोलती है, तोशु मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी तू सुधरने वाला नहीं है, इस बार तूने ऐसा क्या कर दिया है। तभी वहां पर वो गुंडे पहुंच जाते हैं। उनके पास गन होती है। तोशु अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है। वो बोल रहा होता है, प्लीज मम्मी मुझे बचा लो, प्लीज मम्मी मुझे बचा लो। अनु उन लोगों को बोल रही होती कि तुम लोग तोशु के पीछे क्यों पड़े हो। तो वो लोग बता देते हैं कि इस तोशु की वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसे इस नुकसान की भरपाई करनी ही होगी, वरना हम इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। अनुपमा बोलती है कि आपका जो भी नुकसान है ना वो तोशु जरूर भर देगा। दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। पराग बोल रहा होता है, राही तुम आज के दिन तो खुश हो जाओ, आज हम सब लोग मिलकर गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। हम देखते हैं कोठारी हाउस में भी विसर्जन की तैयारियां हो जाती है। इधर हम देखते हैं अनुपमा तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मेरी औलाद है ना वो बिल्कुल निकम्मी है और ये तसु तो सबसे ज्यादा निकम्मा है। ये हमेशा पैसे पाने के लिए शॉर्टकट रास्ते का यूज करता है और हर बार ये ऐसे ही फंसता है। कभी ये